सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप। अब देखिए 12 रुपए 90 पैसे का प्राइस है और आज हमें काफी दिन बाद अपर सर्किट देखने को मिला है। रीजन क्या है किसी को कुछ नहीं मालूम, बट एक्चुअल में आपने पूछा था कि 2 साल का आपके सामने एक विजन होना चाहिए। क्या आपके पास कोई विजन है? चलिए 2 साल के विजन के ऊपर बात करते हैं कि ब्रैडकॉम ग्रुप में अगले 2 साल में होना क्या है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, अपर सर्किट क्यों लगा, इसके ऊपर भी जरा देखते हैं। तो देखिए जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल नॉर्मल है। आप देखें तो यहाँ पर 27,65,000 का वॉल्यूम है, बिल्कुल पीनट वॉल्यूम है। पहले तो 1 करोड़ का वॉल्यूम हो भी जाता था, बट अब तो वो भी नहीं है। टोटल अगर आप टर्नओवर देखें तो 3 करोड़ का ही टर्नओवर है, जो कि इनफ नहीं है किसी भी स्टॉक को हायर साइड ले जाने में। आज जो अपर सर्किट लगा वो शायद मार्केट का एक कंटिन्यू जो मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है हायर साइड, उसकी वजह से शायद देखने को मिला है। इसके साथ साथ सपोर्ट लेवल भी थे इर्द गिर्द, तो वो आपको यहाँ पर जो है ना शायद वहाँ से एक रिकवरी देखने को मिली, जैसे कि इस जगह पर। सो दैट ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल जो डेटा है ना वो ज़रूर आप रीड किया करिए किसी भी चार्ट पर। उस हिसाब से ही आपका आगे का पैटर्न जो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा चांसेस बनते हैं बनने के। बट आप देखें तो कोई मेजर न्यूज़ नहीं आई है जिसकी वजह से एक अपटिक हमें देखने को मिला। और अपटिक जो गिरावट आ रही थी तो उसमें भी कौन सा न्यूज़ जो है वो रिफ्लेक्ट कर रही थी, मार्केट का ही यहाँ पर जो है गिरावट थी। मार्केट गिर रहा था, मार्केट यहाँ पर जो है हायर साइड गया तो आपका स्टॉक भी ऊपर की ओर चला गया। कोई न्यूज़ का उसमें कोई यहाँ पर जो है रीज़न था नहीं गिरने में, तो बढ़ने में भी कोई रीज़न नहीं है। अब बात करते हैं 2 साल की। बड़ा डरावना जैसा सिनेरियो चल रहा है ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर। देखें कुछ बोलने की इच्छा भी नहीं होती है। आप देखें इन सबको साइड में करके तो आप देखेंगे कि ओवरऑल 90% जो है स्टॉक क्रैश कर गया है, फॉल कर गया है, कुछ बचा नहीं हायर साइड से। लोगों की वेल्थ जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई है स्टॉक में। आप देखें फंडामेंटल बेसिस पर जो आंकड़े आपके सामने स्क्रीन पर दिखते हैं उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई खोट नहीं दिखती है। बट आप देखें तो स्टॉक जो है वो 90% क्रैश है बिकॉज ऑफ जो यहाँ पर शो कॉज नोटिस आया और यहाँ पर जो है सेबी ने इंक्वायरी स्टार्ट कर दी उसकी बेसिस पर। बाकी का यहाँ पर जो है आपके सामने सिनेरियो है तो बाकी आपके सामने जो है वो सब कुछ रखा हुआ है। आप सब कुछ जानते हैं कि क्या चल रहा है। अभी तो कुछ भी यहाँ पर खबर आ नहीं रही है। ऑडिटर के ऊपर यहाँ पर जो है हाल फिलहाल में एक्शन लिया गया, अब यहाँ पर प्रमोटर की बारी आ चुकी है। सिंपल सी बात है, लेकिन उससे नोटिफिकेशन आने में कितना समय लगेगा ये हमको पता नहीं है। फिलहाल अगर आप बात करें तो प्रॉब्लम्स कितनी है इस ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर ये हमें पता होना चाहिए, तब जाकर एक क्विक डिसीजन आप बना सकते हैं। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आज क्या शुरू से ही बोल रहा हूँ, जब से ये टूटा है रिस्क बहुत यहाँ पर जो है क्रिएट हो रहा है। सो कॉज नोटिस के बाद आप जानते हैं कि क्या हाल हुआ है। उसके बाद जो 50 रुपए का लेवल टूटा उसके बाद तो फिर तो 16 रुपए सीधा सीधा आना हो गया अपना, ठीक है। बट अगर आप देखें तो प्रॉब्लम कितनी है, तो अभी हाल फिलहाल में वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, लग रहा था अपडेट हो रही है। और क्योंकि हम लोगों ने बात करी भी थी कि वेबसाइट जो है ना आप 1 बिलियन रेवेन्यू वाली कंपनी है, ठीक है। $1 बिलियन का रेवेन्यू आप अचीव कर रहे हो, उसके बाद आपकी जो वेबसाइट है उस पर कोई ज़्यादा इन्फो नहीं है। ये बड़ा यार संकट वाली बात है। आप देखेंगे ट्रेड डेस्क पर जाइए तो आपको एक सही तरीके से बेसिस पर एक वेबसाइट देखने को मिलेगी जहाँ पर एक इन्फो है कंपनी के बारे में, कंपनी की सब्सिडरी के बारे में, कंपनी के क्लाइंट्स, कंपनी की वेबसाइट जो है वो एक सही तरीके से बनी। बट जो ब्रैडकॉम ग्रुप की वेबसाइट है वो अगर आप सही से एनालाइज करेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि किसी भी कंपनी का पहला दरवाज़ा, पहला घर जो है वो उसकी वेबसाइट होती है। और अगर वही सही से नहीं हुई ना तो सामने वाला क्या सोचेगा, ये बात आ जाती है। सिंपल सी बात है, इसमें कोई दोहराई नहीं, आप भी इस बात को समझ सकते हैं। ब्रैडकॉम ग्रुप की वेबसाइट पर अगर आप देखेंगे तो फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा कुछ देखने को मिलेगा ही नहीं, जैसे कि एनालिस्ट मीट है या कुछ भी है। तो आप $1 बिलियन की रेवेन्यू वाली कंपनी है, उसके बावजूद यहाँ पर जो है आपकी वेबसाइट जो है वो काफ़ी पुअर क्वालिटी आपको देखने को मिलती है। सो दैट ये बाकी सब्सिडरी में इनकी जो सबसे बड़ी बड़ी सब्सिडरी हैं 2, उनमें आप देखेंगे OMS, तो बॉस उसकी वेबसाइट आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो एक सही तरीके से जो वर्क है वो नहीं हो रहा है। तो ये एक पहली बात है कि जो वेबसाइट है वो एक थोड़ा सा पुअर क्वालिटी इनकी देखने को मिलती है, जबकि आप इतनी बड़ी कंपनी है।
अब देखिए दूसरी बात, अब आप ये मत सोचिए कि नेगेटिव है। मैं वेबसाइट के ऊपर बहुत पहले ही आपसे कह चुका हूँ कि इनकी वेबसाइट जो है वो पुअर क्वालिटी है। आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा, समझे ना। अब बात करते हैं ऑडिट की, ठीक है। ऑडिट किस तरीके से इनका हुआ है, जितनी भी इनकी सब्सिडरी, जैसे कि 3-4 सब्सिडरी, डायनोमो है आपका, जो है आपका, और कौन सी आती है आपकी, OMS आती है, और भी आपकी हैं। तो जितनी भी सब्सिडरी हैं, हर सब्सिडरी का एक ऑडिटर यहाँ पर जो है रहता है, ठीक है। अमेरिकन सब्सिडरी का एक ऑडिटर है, रैम, ठीक है, रैम एसोसिएट्स, वो एक ऑडिटर है, तो वो करते हैं ऑडिट। इजराइल की जो सब्सिडरी है OMS, उसको ऑडिट करते हैं EY। तो यहाँ पर रैम हो गया, EY हो गए, ठीक है, और भी यहाँ पर जो है आ जाते हैं, ठीक है। तो इन सब का ऑडिट होता है अलग अलग ऑडिटर से। उसके बाद ये सब आते हैं इंडिया के ऑडिटर के पास, जिसे अभी जो है ब्रैडकॉम ग्रुप के मामले में बैन किया गया है, ठीक है। यहाँ पर ऑडिटर के पास आएगा, ऑडिटर एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट यहाँ पर जारी करेगा, फाइनेंशियल रिपोर्ट यहाँ पर बनाएगा, उसकी जांच हो जाएगी। कंपनी का यहाँ पर जो है जो मैनेजमेंट है उसको आगे बढ़ाने का काम करता है, आपके सामने रिलीज करता है। यहीं पर जो इंडियन जो ऑडिटर है, बस उसने यहाँ पर जो है फेरबदल चीज़ें करी है, जो कि बताया जा रहा है कि आपका जो वारंट इशू है उसके अंदर छेड़खानी हुई है। 800-1200 करोड़ के आसपास का मामला है, ठीक है। अब उसमें पहले ही कंपनी के प्रमोटर ने ये बता दिया है कि किस तरीके से EU, यूरोपियन यूनियन से लेकर जो कुछ है GDPR, उसको लेना देना जो कुछ भी है, उसके हिसाब से ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट है। और उसके बाद यहाँ पर जो है ना ये नंबर्स आते हैं, तो वो उन्होंने रिलीज़ करे। बट आप जो बता रहे हैं उसका क्लैरिफिकेशन आ गया, अब से भी उस पर क्या काम कर रहा है पता नहीं। बट ये जो भी मामला है वो 800 से 1200 करोड़ का मामला है, राइट। कंपनी की वैल्यू जिस हिसाब से होनी चाहिए इस वक्त, वो उस हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं है, ढक्कन हो चुकी है कंपनी। सो दैट इंडियन प्रमोटर के ऊपर यहाँ पर जो है जो एक्शन लेना था वो तो ले चुके, बारी आ चुकी है प्रमोटर की। बट सबसे बड़ी बात है EY, OMS आपका सबसे पॉजिटिव एक सब्सिडरी बनती है कंपनी की, ये एक सबसे बड़ी बात है। OMS का रेवेन्यू बहुत बड़ा है। दो जो सब्सिडरी हैं उनका वेटेज ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर सबसे बड़ा, क्योंकि इंडिया से वो कुछ ज़्यादा कमा नहीं रहे। 100, 150, 200 करोड़ रुपए के आसपास का पूरे साल की अर्निंग है इंडिया से। इंडिया में उनका हाथ नहीं है, जो भी इनके पास है वो इधर उधर की सब्सिडरी जो भी फैली हुई हैं वहाँ से इनको आता है, ना कि इंडिया की यानी कि स्टैंड अलोन के बिजनेस से। तो आपकी जो OMS है, जो EY कर रही है, EY बिग 4 में आती है वर्ल्ड के अंदर, तो कहीं ना कहीं एक सेफ पता चलता है कि OMS के जो नंबर्स हैं वो शायद यहाँ पर जो है EY जो कर रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट आ रहे होंगे, बिकॉज वो EY जैसा ऑडिटर यहाँ पर अगर कर रहा है तो वो ट्रस्ट वर्ती है। तो कहीं ना कहीं जो नंबर्स आ रहे हैं 2,500-3,000 करोड़ की नेट सेल की जो फिगर आ रही है OMS की, वो कंप्लीटली एक सही हाथों से निकल कर आ रही है। EY उसको जांच कर हमारे सामने दे रहा है। अगर ये ऐसा है तो बिल्कुल यहाँ पर जो है एक सब्सिडरी का रेवेन्यू जो है वो हमारे लिए सेफ हो जाता है। और अगर कुछ भी नहीं बचता है ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर, कुछ भी नहीं बचता है, और अगर OMS भी बच जाता है, तब भी OMS की जो वैल्यूएशन है वो स्टॉक को उठा कर रख देगी, क्योंकि इनका जो रेवेन्यू है वो 2,500 करोड़ के अराउंड है और उसका जो प्रॉफिटेबिलिटी वो अच्छी खासी है। तो उस हिसाब से भी अगर आप देखें तो जो करंट का 12 रुपये 90 पैसे का जो प्राइस है वो भी उछल जाएगा बॉस, ये एक बात है। लेकिन कंपनी जो पुराने प्रोमोटर है उनके हाथ में नहीं रहेगी, कंपनी को हटाना पड़ेगा। 99% ये चांस है। अगर ये सब चीज़ें 2 नंबर ही निकलती हैं, बाकी कंपनियां, बाकी सब्सिडरी जो है वो ठीक नहीं निकलती हैं, तब जाकर मैं आपको बता रहा हूँ कि OMS भी अगर बच गया ना, तब भी जाकर इसकी वैल्यू बनती है। लेकिन कंपनी किसी और के हाथ में जाना चाहिए। तीसरी बात, यहाँ पर आपका म्यूचुअल फंड का जो डेटा है अप्रैल वाला अब आया ही नहीं है, तो दिक्कतें तो बहुत बढ़ गई है भाई। क्वेश्चन मार्क्स जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न हमारे सामने है नहीं। इसके साथ साथ आप देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी का प्रमोटर भी यहाँ पर जो है वो इधर उधर घूम रहे हैं बस, और कुछ नहीं। तो कोई मेजर अनाउंसमेंट हमारे लिए है नहीं, जो कि एक वादा किया गया था कि हम पल पल की खबर जो है वो आप तक पहुँचाएँ। तो पल पल करते करते वो टाइम इतना बढ़ चुका है कि वो स्टॉक की अब जो पेशेंस है
वो खो चुका है स्टॉक, इसीलिए वो 20 रुपए पर नहीं टिक पाया। ये दिक्कत एक समझ में आती। तो अब आप समझ गए होंगे कि 2 साल का व्यू कैसे बनेगा। सिंपल सी बात है बॉस, कि यहाँ पर जो भी है आपके हाथ में नहीं है। आपका सिर्फ और सिर्फ यही रोल है कि क्या आप इसको होल्ड करना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं। सिंपल सी बात है, बस इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। आप ये समझ लीजिए, चाहे आप चाहें जितना भी बुद्धि मार लीजिए, बट जो भी यहाँ पर जो करेगा वो सेबी के हाथ में। सेबी क्या करती है, ये सबसे बड़ी बात, वही तय करेगी कि यहाँ पर होना क्या है। और कहीं ना कहीं प्रमोटर के ऊपर भी खबर तो आने वाली है, कितना टाइम लगेगा ये एक अलग बात है, लेकिन अब जो एक्शन वो प्रमोटर के ऊपर ही होगा, सीधी सी बात है। और भी यहाँ पर जो है डिटेल शायद आपके सामने आ जाए। हो सकता है कि इनकी जो रेवेन्यू का फिगर है उसके ऊपर यहाँ पर कुछ बात आ जाए, तो वही उसी का इंतजार करना है। इस कंपनी में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही है कि रेवेन्यू यहाँ पर ठीक है या नहीं है, क्या उसमें कुछ गलतियां तो नहीं है, क्या रेवेन्यू ये ठीक दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं, कुछ फर्जीवाड़ा तो नहीं है। बस ये एक सबसे बड़ी बात है। अगर रेवेन्यू यहाँ पर ठीक निकल गया तब तो कोई घंटा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कंपनी की कमाई ठीक है। वो तुमने जो 1200 करोड़ 800 करोड़ का जो भी तुमने किया है वो सेबी निपटेगी उससे शेयर होल्डर का क्या हाथ। कंपनी चलती कंपनी है, कंपनी कमा रही है, रख रही है हमारे सामने, और वो प्राइस 90% फॉल कर चुका है, डिस्काउंटेड है सारी चीजें। तो वो इस बात को आप समझिए कि अगर रेवेन्यू पर कोई बात नहीं आई, सो दैट डेफिनेटली यहाँ पर जो है आपका ये फ्री हो जाएगा स्टॉक। और ये जो 90% का जो क्रैश है वो आप टिक में चेंज हो सकता है। कितना होगा वो बात की बात है, क्योंकि एकदम से सारी चीजें रिकवर नहीं होती, आप ये समझ लीजिए। क्योंकि बीच बीच में आप ओवरबाउट होंगे, फिर आप नीचे गिरेंगे, फिर एक खरीदार आएगा, फिर वो ऊपर ले जाएगा स्टॉक को। तो ये पूरी बात होती है। फिलहाल देखते हैं, मार्केट में ऐसा नहीं है कि मार्केट में कुछ स्टॉक्स बचे ना हो, बिल्कुल मर चुके थे स्टॉक, कंपनियां खत्म हो चुकी थी, उसके बाद भी यहाँ पर जो है कंपनियां बनी, मैनेजमेंट स्ट्रांग थे, आए दोबारा मैनेजमेंट स्ट्रांग हुआ और फिर कंपनियां भी अच्छी हो गई। आपके सामने एक जीता जागता सबूत है, आपके सामने जो एग्जाम्पल है वो आपका सीजी पावर है, जो कि 5 रुपए का रह गया था। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अतुल ऑटो है, वो भी अच्छे नंबर्स आते थे, स्टॉक डिप कर गया, उसके बाद आप देखिए कहाँ पर है, 5 रुपए का रह गया था स्टॉक। तो वो सारी चीज़ें, स्टोरीज, मार्केट है, स्टोरी बनती बिगड़ती रहती हैं। ब्रैडकॉम ग्रुप की भी कुछ है। सो उम्मीद है सिनेरियो आपको समझ में आ गया होगा। 2 साल या 1 साल या 1.5 महीने से मतलब नहीं है यहाँ पर। मतलब ये है कि आप सेबी कितना जल्दी इसके ऊपर नेक्स्ट एक्शन लेने वाला है, कितना जल्दी प्रमोटर के ऊपर फाइनल डिसीजन आने वाला है, कितना जल्दी रेवेन्यू के ऊपर आने वाला है, कितना वक्त और लेगा सेबी। बस यही है। सेट क्या कहता है, ये सारी चीजें, सो दैट ये आपका 2 साल का विजन आपको समझ में आ जाएगा, ये पूरी बात। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। चाहे 2 साल ले लीजिए या 3 साल ले लीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। सेबी क्या करती है इससे मतलब है। और जो बातें मैंने कही, यही बात है सबसे इम्पोर्टेंट है। मैनेजमेंट अगर चेंज हो गया आगे चलकर तो क्या कहने भाई साहब, बॉस, ये सबसे बड़ी बात रहेगी, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात रहेगी इसके लिए। तो आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में गए, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।